सिविल सेवा 2023 का सवाल था कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। ये सवाल, युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है, इस कथन के आलोक में कुरुक्षेत्र का मूल्यांकन करें। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सभी समस्याओं की जड़, रूट है, सभी समस्याओं का रूट है। ठीक है, इसका मूल्यांकन करें। यानी मनुष्य में, जीवन में जितनी समस्याएं, सभी समस्याओं का रूट कॉज क्या है? युद्ध। समझ में आया? ये कह रहा है क्वेश्चन कि जितनी समस्याएं हैं संसार में, सबके रूट में क्या है? युद्ध। और युद्ध के रूट में क्या है? इसके रूट में क्या है? विषमता, असमानता, शोषण। युद्ध होता क्यों है? चाहे वो मेरे मन में हो, परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, पूरी प्रकृति में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, सबके रूट कॉज में क्या है? सबसे के रूट कॉज में है विषमता। और विषमता कल हम लोगों ने कहा था कि कई स्तर पर विषमता है ना, और सब पे एक एक उदाहरण लिखना था। आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, धार्मिक विषमता, राजनीतिक विषमता, भाषाई विषमता, ये मुख्य रूप से है ना। लिंग के आधार पर विषमता, लिंग के आधार पर, और भी कई तरीके की विषमताएं। अब फिर से प्रश्न देखिए कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सभी समस्याओं का रूट है। जितने प्रॉब्लम है इस संसार में, उसके रूट कॉज में है युद्ध। और युद्ध क्यों है? उसके रूट कॉज में है जो अनइक्वल बिहेवियर है सोसाइटी में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, यही रूट कॉज है युद्ध। इसलिए मन में युद्ध चलते रहते हैं। हमेशा मन में क्या चलता रहता है? युद्ध चलता रहता है। और इसी पर प्रभुत्व करने के लिए, इसी पर अधिकार करने के लिए, अधिकार तो हो, लेकिन ये अधिकार कैसा हो? रीजनिंग पर आधारित नहीं, रीजनिंग हो उसका, यानी कुछ विवेक हो, कुछ तर्क हो। भाई हमको सब पे अधिकार चाहिए, सत्ता पर अधिकार चाहिए, लेकिन किसके लिए? गांधी जी कहा करते थे अंतिम व्यक्ति के लिए। अगर वो भाव है तो कहीं फिर युद्ध नहीं, न परिवार में, न समाज में, न राजनीति में, न कहीं भी। ठीक है, तो इस प्रश्न में यही लिखना है कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है, ये दिनकर मानते हैं। और युद्ध की समस्या क्यों है? युद्ध की समस्या है विषमता के कारण। ये बताया गया, लिखा भी हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है और वैसे भी लिखवाया हुआ है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल। एक पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ, और एक भूमिका, एक निष्कर्ष, और फिर एक पैराग्राफ समाधान भी, सॉल्यूशन भी चाहिए ना, समाधान भी चाहिए। समाधान ये होगा कि हम विषमताओं को क्या करें? समाप्ति की तरफ बढ़ें। और विषमताओं की समाप्ति के लिए ही तो संविधान का निर्माण हुआ। संविधान क्यों बना? संविधान क्यों बनाया गया? विषमताओं की ही समाप्ति के लिए। इसलिए संविधान के प्रियम्बल में साफ साफ लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को और बनाने के लिए, फिर क्या कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक, पहले सामाजिक समता चाहिए। नहीं, यहाँ सामाजिक ही समता की बात तो हो रही,
दिनकर कह रहे हैं। तो संविधान क्यों बनाया गया? संविधान बनाया गया कि युद्ध न हो और शांति और सद्भाव से सब लोग रहें और सबका विकास हो, बहुमुखी विकास हो और सतत विकास हो, सब विकसित हो, सबको समान अवसर मिले। नहीं, क्लियर हुआ? प्रश्न समझ में आ गया? तो 5 पॉइंट लिखना है, 1 पॉइंट समाधान में लिखना। हाँ तो बताइए, वो तो एक क्या, कौन सा जीएस का प्रश्न? हाँ तो डालना पड़ेगा, नहीं डालना ही है क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना। हाँ तो कुरुक्षेत्र से उदाहरण देना पड़ेगा। प्रश्न तो कुरुक्षेत्र का, जीएस का थोड़ी हो। नहीं, प्रश्न किसका है? हाँ हाँ डालना पड़ेगा, उदाहरण तो बहुत है। नहीं हो जाएगा। अब दूसरे सवाल पे आए। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे विगत 20 सालों से, तो 3-4 सवाल बना लीजिएगा तो हो जाएगा उत्तर।